हाय, I'm पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। भोजन और भजन परिवार साथ करें तो वृद्धाश्रमों की संख्या घटे। लीडर्स आगरा ने किया हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम विषय पर चिंतन गोष्ठी का आयोजन। वक्ता बोले, समाज में संस्कार का बीज ही बचा सकता है परिवार में वृद्धों के अस्तित्व को। समाज में बढ़ती वृद्धाश्रमों की संख्या बताती है कि समाज से संवेदनाएं और संस्कार दूर हो रहे हैं, किंतु संभावना आज भी है। यदि अच्छे उदाहरण देकर समाज को दिशा देंगे तो परिवारों में वृद्धों की दशा सुधरेगी। यदि एक समय का भोजन और भजन परिजन मिलकर करेंगे तो वृद्धाश्रमों की संख्या में बेवजह बढ़ोतरी नहीं होगी। ये चिंतन और मंथन हुआ लीडर्स आगरा की विचार गोष्ठी में। सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी स्थित होटल शिवम इनमें हमारी संस्कृति और वृद्धाश्रम विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक सुरेश चंद्र गर्ग ने की। मुख्य वक्ता आरएसएस के विभाग प्रचारक आनंद जी ने कहा कि फादर्स डे, मदर्स डे मनाने का चलन उस समाज से शुरू हुआ जहां रिश्ते होते ही नहीं हैं। उस संस्कृति को भारत में मनाने का औचित्य ही नहीं है। समाज में मानव की 4 श्रेणियां हैं। जो साधारणता है वो नर, जिसका आचरण पशु समान वो नर पशु, जिसमें संवेदनाएं हैं वो नर श्रेष्ठ, और जो अपने आचरण से परपीड़ा हरता है। लीडर्स आगरा की तरफ से एक प्रोग्राम, एक गोष्ठी टाइप रखी हुई है यहाँ कि हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही भली भांति फल फूल रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर ये यहाँ एक गोष्ठी रखी गई है। हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे जो अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ उनका योगदान है या समाज को जागरूक करने में उनका विशेष योगदान है, ऐसे हमारे सभी लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि हम वृद्धाश्रमों को इतना हमारे यहाँ फल फूल रहे हैं। एक्चुअली ये जो रामलाल वृद्धाश्रम है, इसकी नींव मैंने और मेरे हस्बैंड जितेंद्र सिंह चौहान जी ने रखी थी। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरे बहुत करीब है और जितेंद्र जी है मेरा, कोई पॉलिटिकल पहचान मेरी अब हुई है, लेकिन ये पूरा शहर जानता है कि उस वक्त से हम समाज के लिए काम करते आ रहे हैं कि जब लोगों को ये कमी होता था कि भाई समाज में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें करना चाहिए, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर चीजें हों, चाहे वो किसी की बीमारी से लेकर चीजें हों, चाहे वो वृद्धाश्रम जैसी चीजें हों, वृद्धों को परेशानी वाली चीज हो, चाहे वो नौजवानों की एजुकेशन का मामला हो। तो अब आपने ये टॉपिक छेड़ा तो मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली जिस दिन ये वृद्धाश्रम की नींव यहाँ रखी थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वहाँ अभी भी हमारा शायद आप हटा दिया तो मुझे नहीं पता, उस दिन सिर्फ ये उद्देश्य था वहां रखने का कि जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जो बहुत अकेलापन फील करते हैं, या जैसे ऐसा था कि कई बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में अगर कई लोग चाहते हैं कि हमें एक कंपनी मिलना चाहिए और वहां जाके हम कुछ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं सिकंदरा में कहीं एक बहुत छोटे से घर में एक वृद्धाश्रम चला करता था जहाँ जितेंद्र जी अक्सर आया करते, तो दोनों बड़ी तकलीफ होती थी कि वहाँ बुजुर्गों के ना घूमने की जगह हुआ करती थी, ना कोई वहाँ पेड़ पौधे ऐसी चीज थी कि जहाँ बड़े लोग आके अपना टाइम स्पेंड करें। तो इस विचार को रखते हुए जितेंद्र जी ने ये पहल की। बोले मेरा मन है कि वहाँ जो भी लोग हैं मैं उनके खुले वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में ले जाना चाहता हूँ। आगरा लीडर्स की तरफ से जो वृद्धाश्रम और संस्कृति की बात जो हो रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये बात उठ क्यों रही है, क्योंकि आज हमारा आगरा शहर में देख लीजिए कितने वृद्धाश्रम हैं। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। तो इस विषय में जो चिंतन चल रहा है, लोगों ने आपस में बात भी की है, हम लोगों भी, लेकिन मैं जब वृद्धाश्रम जाती रहती हूँ तो कोई मुझे लगता ही नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो निकाल दिया जाए माँ बाप को। उन माँ बाप को जो माँ बाप अब शुरू से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि बुढ़ापे में यही बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, और वो बच्चे जब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं तो क्या उनके दिल पर बीतती होगी और वो कैसा पत्थर दिल होगा। होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वृद्धाश्रम देखिए, अगर वृद्धाश्रम नहीं होगा तो अगर माँ बाप सड़कों पे फिर वो जो लोग छोड़ देंगे वो और भी बुरी बात है। उससे तो ठीक ही है कि अगर वृद्धाश्रम है, पर मेरा कहना यह है कि हमें अपनी संस्कृति को सुधारना होगा और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें कि जिससे वो इस बात को सोचे ही ना कि कोई वृद्धाश्रम भी होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही वीर लोगों की कहानियां सुनाएंगे,
और बुजुर्गों की बातें बताएंगे और हम अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाएंगे। रामचंद्र जी ने जिस तरह से माता पिता की आज्ञा मानी, अगर हम ऐसी ऐसी कहानियां बच्चों के दिमाग में बचपन से भरेंगे तो वो शायद कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ने की कोशिश क्या सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की ही कमी है। मेरी आग्रह आपके चैनल के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने की हैसियत से मैं ये जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे घर का माहौल एक सोशल मीडिया ने जो बर्बाद करके रखा है, वो कहीं ना कहीं संस्कारों की उसमें कमी आ रही है और उन्हीं संस्कारों को दोबारा से लाने के लिए हमें अपने बच्चों के बीच बैठना होगा और उनसे सब अपने बुजुर्गों की बातें करनी होगी। ना कि ये कि अगर हमारे घर में 4 कमरे हैं तो उन चारों कमरों में चारों लोग बैठे हैं, खाना भी वहीं जा रहा है नौकरों के जरिए, बातें भी वहीं हो रही हैं, फोन पे ही बात हो रही है मम्मी पापा से भी। तो नहीं, एक टाइम निश्चित करेंगे, पूरा परिवार बैठ के बात करेगा और अपने लोगों की बातें करेंगे तो ये कभी भी नौबत आ ही नहीं सकती। मैं गारंटी ले सकती हूँ कभी जिंदगी में वृद्धाश्रम नहीं खुल सकता अगर हम लोगों के संस्कार अच्छे हैं तो। क्योंकि माँ की आंख में आंसू आने का मतलब आप जानते हैं कि ईश्वर की आंख में आंसू। कोई वो दिल पत्थर दिल होगा जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उन बुजुर्गों का एक बार कसूर तो देखें कि आखिर कसूर क्या है। जब इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तब उसमें लड़ने की भी क्षमता नहीं होती, आवाज भी कमजोर हो जाती है, शरीर भी कमजोर हो जाता है, तो फिर ताकतवर कौन हुआ? बच्चे। उन बच्चों में संस्कार की कमी है। पढ़ाई बेशक कितनी भी ऊपर चली गई है, लेकिन हमारे संस्कार कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। उन संस्कारों को लाने के लिए हमें एक जागृति लानी होगी, जो हमारे आगरा के लीडर्स जो पूरा ग्रुप है इनका इन्होंने किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं इस पहल में इनके साथ जमकर इनके साथ हूँ और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे पुराने दिन लौट कर आए और वृद्धाश्रम बंद हो।